नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारलाल दायमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी, बीए भाग द्वितीय में राजनीति विज्ञान विषय में के जो विद्यार्थी हैं उनको हमने राष्ट्रीय आंदोलन की बातें की। हमने पिछले व्याख्यानों में राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद, उग्रवाद एवं गांधीवादी युग की चर्चा की, लेकिन जब तक हम राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन की बात नहीं करते तो ये अधूरी इतिहास की बात होगी। एक पूरी जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो सीनरी है वो पूरी स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी जो आंदोलन है उनका भी हमें यहाँ चर्चा करनी होगी। इसी मकसद से मैं राष्ट्रीय आंदोलन की लास्ट क्लास में आपको ये कहकर समाप्त करेंगे, फिर संवैधानिक विकास की अपन बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाला लाजपत राय के अनुसार निराशा में डूबे हुए नवयुवक देशभक्तों ने इस खतरनाक मार्ग को अपनाया एवं मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। उग्रवादियों के संघर्ष का मार्ग हिंसात्मक नहीं था। वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध तो करते थे तथा उनके साथ असहयोग का रास्ता भी अपनाया था, लेकिन क्रांतिकारी नवयुवक हिंसात्मक साधनों द्वारा विदेशियों को देश से बाहर निकाल देना चाहते थे। वे बम, पिस्तौलों, राजनीतिक हत्याएं, लूटमार, डकैती द्वारा एक ऐसे आतंक का वातावरण तैयार करना चाहते थे जिससे अंग्रेज़ों के लिए अस्तित्व बनाए रखना कठिन हो जाए और वो स्वतः ही इस देश को छोड़कर चले जाएं। इस लक्ष्य के लिए वे किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें डाकू, आतंकवादी तथा हत्यारे के नाम से इन्हें पुकारा। भारतीयों के लिए तो वे मातृभूमि के बलिदानी सपूत थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही जीवन का मोह छोड़ दिया था और त्यागपूर्वक संघर्ष तथा आत्म आहुति का मार्ग अपना लिया था। जब वे भारत माँ को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करके स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे, जिनके लिए वे हर प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, लेकिन पर्याप्त योजनाओं का अभाव, नेतृत्वहीनता, जन समर्थन का अभाव तथा असंगठित होने के कारण यह क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हम कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों की यहाँ चर्चा करेंगे। सभी की तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली अपन लें, बंगाल में भूपेंद्र दत्त तथा वरिंद्र कुमार घोष प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। ये बंगाल से प्रारंभ हुआ। युगांतर तथा संध्या नाम के समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारों के संदेशवाहक बने। अरविंद घोष की रचनाओं ने भी इसमें योगदान दिया। खुदीराम बोस को भी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए छोटी सी उम्र में ही फांसी की सजा सुना दी गई। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व चापेकर बंधु, सावरकर भाई तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। अभिनव भारत का संगठन बनाया गया। 1899 में रैंड तथा आयस्ट की हत्या के मामले में चापेकर बंधुओं को दंड दिया गया। रैंड वो अफसर था जो हैजा फैल गया था पूना में और उसमें एमानुएल जो व्यवहार किया था उसकी हत्या की गई। विनायक दामोदर सावरकर को बंदी बनाकर जहाज से भेजने के दौरान वो बचकर निकल गए और फ्रांस के बंदरगाह पर शरण ली। बाद में उन्होंने आजीवन कारावास का दंड दिया गया और माफ़ी मांगने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अभिनव भारत समिति के 27 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 को मृत्यु दंड दिया गया। पंजाब में अंग्रेज अफसरों पर बम डालकर हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें दिल्ली के गवर्नर जनरल हार्डिंग्स की हत्या का असफल प्रयास किया गया। पंजाब के क्रांतिकारियों का केंद्र दिल्ली था, वो दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाते थे और मास्टर अमीर चंद प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे, पंजाब के क्रांतिकारियों में से। मद्रास में सुब्रमण्यम शिव एवं चिदम्बरम पिल्ले ने विपिन चंद पाल के
जेल से छूटने पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया। परिणाम स्वरूप टीनेवली उपद्रव हुए, जिला मजिस्ट्रेट एस की हत्या कर दी गई, पुलिस चौकी या कई स्थानों पर हमले किए गए। MP निहाल आचार्य BS अय्यर नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बने मद्रास में। कुछ विदेशों में भी क्रांतिकारी घटनाएं भारतीयों के द्वारा की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन विली को गोली मार दी, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। लाला हरदयाल ने कैलिफोर्निया में गदर पार्टी का गठन किया, जिसकी शाखाएं कनाडा तथा अमेरिका में खोली गई। मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम पत्रिका निकाली। फिर बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी गांव के पास राजकीय खजाने को लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी व रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास तथा सत्येंद्र बख्शी को काले पानी की सजा दी गई। आठ अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और वहीं खड़े रहे और कहा कि बहरों को सुनाने के लिए यह बम फेंका गया है। भगत सिंह, शिवराज, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों सहित 23 सितंबर 1929 को वायसराय की रेलगाड़ी को उड़ाने के उद्देश्य से पटरी पर बम रख दिया, लेकिन लॉर्ड इरविन तो बच गए। पर 7 फरवरी 1931 को पुलिस की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज द्वारा ब्रिटिश सरकार से लोहा लेना एवं बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णमय अक्षरों में लिखा हुआ है और आज भी इसे एक वीरता के संचार के लिए इसे दोहराया जाता रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन सफल तो नहीं रहा, उसके बाद बहुत से कारण थे, जैसे धन का अभाव, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की सहानुभूति न पाना, प्रशासन की दमनात्मक कार्यवाहियों, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन तथा महिलाओं का इसमें क्या योगदान है, कि महिलाओं की भी भूमिका, ये नहीं है कि नहीं रही, महिलाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत आयामी रही, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करके, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के माध्यम से, घर के पुरुषों को सक्रिय सहयोग देकर, सीधे इन के साथ में कार्यवाहियों में भाग लेकर भी इन्होंने योगदान दिया। तो इनका हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। महिला अधिकारों के संबंध में मार्गरेट कंजिस ने महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई तथा 1917 में महिला मताधिकार के लिए लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू से एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, जिसका नेतृत्व श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महिलाओं ने संघर्ष किया, जिनमें हमने नाम बताया मार्गरेट कंजिस और श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भागीदार निभाकर भी महिलाओं ने योगदान दिया। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यानी कि उसका कार्य किया, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट। 1925 में सरोजिनी नायडू इस पद पर सुशोभित हुई। मंच पर भाषण देने का प्रारंभ ज्योतिर्मय गांगुली ने 1990 में किया। सुचिता कृपलानी ने 1943 में कांग्रेस की महिला विभाग की स्थापना की, यानी कांग्रेस में एक महिला विभाग खोला गया और जिसकी अध्यक्ष सुचिता कृपलानी को बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इनका योगदान रहा। सत्ता में भागीदारी 1926 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचन में खड़ी होने वाली पहली महिला उम्मीदवार कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, यानी पहली बार चुनाव में खड़ी होने की हिम्मत किसने की? मद्रास विधानसभा में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। लेकिन विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला बनी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, यानी चुनाव में खड़ी तो हुई लेकिन वो जीती नहीं थी कमला देवी, लेकिन जीतने वाली महिला हुई डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। प्रमुख नेताओं के सहयोगी महिलाएं
जिनमें हम सबसे पहले महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी को लेते हैं, जिन्होंने गांधी जी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बल्कि सत्याग्रह का पाठ गांधी जी ने कस्तूरबा जी से ही पढ़ा था। मैडलिन स्लेड, जो बाद में मीरा बहन के नाम से जानी गई विदेशी महिला थी, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, गांधी जी का सहयोग दिया। दांडी यात्रा के दौरान महिलाओं का नेतृत्व सरला देवी साराभाई ने किया। नेहरू परिवार की महिलाओं में रामेश्वरी नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कमांड लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल को दी गई। साहसिक कार्य भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गा देवी, जो दुर्गा भाभी के नाम से भी जानी जाती है, उन्होंने भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर रेल यात्रा की। गुप्त योजना के तहत क्रांतिकारी फंड के लिए एक बड़ी धनराशि का चेक बुनाने का प्रयास किया गया। लीला कमल तथा शर्मिष्ठा घोष ने, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़ी गई। दिसंबर 1930 में 2 छोटी बालिकाओं, शांति घोष जिसकी आयु 15 वर्ष थी, सुनीता चौधरी जिसकी आयु 15.5 वर्ष थी, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस को गोली से मौत के घाट उतार दिया। यानी महिलाओं के द्वारा गोली चलाकर भी राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। 6 फरवरी 1932 को अपने दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर बीना दास ने गोली चलाई। 1942 में अरुणा असफ अली ने भूमिगत आंदोलन को सक्रियता प्रदान की। उन्होंने 1942 की हीरोइन या लक्ष्मीबाई कहकर पुकारा जाता है। अरुणा असफ अली का नाम भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिया जाता है। सुचित्रा कृपलानी ने अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स की स्थापना की। प्रथम महिला शहीद क्रांतिकारी में नाम आता है प्रीति लता बद्देदार का। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। 1909 में हिंदी का पहला महिला पत्र स्त्री दर्पण रामेश्वरी नेहरू ने निकाला था। अरुणा असफ अली ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ इंकलाब मासिक पत्रिका का संचालन किया। बीकाजी कामा ने वंदे मातरम पत्र के प्रकाशन के माध्यम से भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मदन तलवार पत्रिका का प्रकाशन भी किया। रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी देवी ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से महिलाओं में जागृति पैदा की। इस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से भी महिलाओं का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में रहा। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके भी राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, जिनमें हम एनी बेसेंट का नाम लेते हैं, जिन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। 1931 में नाथीबाई ठाकरसे के प्रयासों से प्रथम महिला महाविद्यालय श्रीमती नाथीबाई ठाकरसे महाविद्यालय स्थापित हुआ, जो आज विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। साहित्यिक रचनाएं कि साहित्य की रचनाएं करके भी राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य व साहस को अमरता प्रदान कर दिया। उन्होंने जो एक कविता लिखी जो आज भी सब बच्चों के मुंह से सुनी जाती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, को बच्चों की जुबान पर ला दिया गया। आज भी लक्ष्मीबाई गौरव या बहादुरी का प्रतीक है, इसलिए दक्षिण भारत की लक्ष्मीबाई रानी चिन्नम्मा, बिहार की लक्ष्मीबाई बुहरिया रामस्वरूप देवी तथा 1942 की लक्ष्मीबाई अरुणा असफ अली मानी जाती हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में महिलाओं ने विविध रूपों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज इस बदलते दौर में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम बात करेंगे संवैधानिक विकास का।